एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे टॉम कम्स होम, क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर है ये, और ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ यू हैव अ सिबलिंग और अ कजन whom you are close to and whom you meet often, then you have probably picked a fight with him or her वन टाइम और द अदर। भाई देखो, या तुम्हारा कोई भाई बहन हो या कोई कज़न हो जिसके तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, है ना। होता है ना, हमारे कोई भाई बहन हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं जिनसे हमारे पास शेयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं उनसे पिकअप अ फाइट मीन्स टू से कभी कभी हमारी उनसे लड़ाई भी हो जाती है। तो लिस्ट 3 थिंग्स ओवर विच यू फाइट एंड 3 वेज इन विच यू पैच अप। भाई 3 बातें बतानी है आपको जिसमें आपकी उनकी फाइट हुई हो और आपने कैसे पैच अप किया। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जॉर्ज एलियट्स नॉवल। ये जो पूरा आपको चैप्टर दिया हुआ है, बेसिकली ये चैप्टर एक पार्ट है। देखिए, एक एक्सट्रैक्ट है जो कि जॉर्ज एलियट की किताब है द मिल ऑन द फ्लॉस, इसमें से ही लिया गया है। एंड मैगी, टॉम और मैगी कौन है, इसके 2 कैरेक्टर हैं इसमें, जो कौन है, मिस्टर एंड मिसेस तुलिवर के बच्चे हैं। लिव इन ऑन अ मिल नियर द रिवर फ्लॉस, और कहाँ रहते हैं, एक मिल में रहते हैं, जो नदी है एक रिवर फ्लॉस, मतलब उसके पास वो रहते हैं। बेसिकली इसका कहानी से ज़्यादा संबंध है नहीं, बट तुम क्वेश्चन आंसर्स के लिए याद कर लेना कि वो कहाँ रहते हैं। ग्रोइंग अप बाय अ रिवर, क्योंकि वो नदी के पास ग्रो हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो क्लोज टू द वुड्स, वो जंगल के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। होता है नहीं, हम नेचर के पास रह रहे, तो वो लोग जो नेचर में रहते हैं, जंगल के पास वगैरह रहते हैं, बहुत क्लोज होते हैं नेचर के। दे शेयर अ बॉन्ड विद नेचर, उनका नेचर के साथ एक अलग ही लगाव है। दैट इज एज स्ट्रॉन्ग एज देयर बॉन्ड विद ईच अदर, और ऐसा ही उनका नेचर के साथ लगाव है जैसा कि उनका एक दूसरे के साथ है। मैगी एन इंटेलिजेंट एंड इम्पल्सिव गर्ल, मैगी जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन एक शांत रहने वाली। इम्पल्सिव का मतलब समझ लो, मैगी का करेक्टर आएगा तो क्या लिख सकते हो कि वो बहुत ही शांत रहने वाली है और काफ़ी इम्पल्सिव है। इंटेलिजेंट तो है ही, और कैसी है, इम्पल्सिव है, जो कि शांत रहती है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हमारी मैगी। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, जो शांत ना रह पाए, सॉरी उल्टा हो गया। इम्पल्सिव मीन्स जो शांत नहीं रह पाता, जो खूब बक 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 करता है, खूब बोलता है, ठीक है। अब डॉट्स ऑन टॉम एंड सीक्स हर अफेक्शन एंड अप्रूवल फॉर ऑल दैट शी डज। अब टॉम के साथ उसका क्या है, टॉम से वो बहुत प्यार करती है, उसका भाई है, लेकिन वो क्या चाहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ टॉम उसको एग्री करे, उसे अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे कि तुम सही कर रही हो मैगी, ये ठीक है, वो ठीक है, समथिंग लाइक दैट। रीड दिस ग्राफिक स्टोरी, आपको ये पढ़नी है एंड फाइंड आउट करना है व्हाट हैपन्स व्हेन टॉम कम्स होम, क्या होता है जब टॉम घर आता है फ्रॉम स्कूल फॉर द हॉलीडेज। क्यों आता है भाई, छुट्टियों के लिए आता है, अपने स्कूल से आता है। क्वेश्चन भी आएगा ये आपका। टॉम इज टू अराइव अर्ली इन द आफ्टरनून, टॉम को आज जल्दी आना है दोपहर में। मिसेस तोलेवर एंड मैगी आर वेटिंग फॉर हिम, माँ बेटी दोनों ही अपने टॉम का इंतज़ार कर रही होती हैं। फॉर हिम विद फ्लटरिंग हार्ट्स, और कैसे वेट कर रही है, बिल्कुल जैसे होता है ना, दिल से होता है ना कि कोई आ रहा है, वाओ कितना मज़ा आएगा, इस तरह से फ्लटरिंग हार्ट्स के साथ वो जो है वेट कर रही होती है। द साउंड ऑफ कैरेज व्हील इज एक्सपेक्टेड एज सुन एज दे हेयर इट। अब जो कैरेज की साउंड आती है, कैरेज मीन्स जैसे नीचे आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, वो घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उनको वो साउंड सुनाई देती है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि टॉम यहाँ आने वाला है, इस तरह से, तो वो सुन लेती हैं। मैगी एंड हर मदर कम रनिंग आउट ऑफ द डोर, मैगी और उसकी माँ फटाफट डोर से बाहर निकल कर आती हैं। देयर यू आर, अरे तुम आ गए, माई स्वीट लैड, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लड़के, मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। बट यू डोंट हैव अ कॉलर ऑन, पर तुमने कॉलर ऑन नहीं कर सका है। डिड यू लूज इट और ऑन द रोड, क्या तुम्हारा जो कॉलर है तुमने खो दिया। कॉलर मीन्स लाइक अ स्कार्फ, उसने कुछ पहन रखा होगा, वो उनको दिखाई नहीं दिया। इसका बहुत ज़्यादा चैप्टर से कोई खास मतलब है नहीं। हेलो, यप, व्हाट आर यू देयर। वो टॉम जो है अपनी बहन वगैरह को बोलता है, हाय हेलो करते हैं और कहते हैं अरे तुम यहाँ हो। तो इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। मिसेस तुलिवर गोज आउट, मिसेस तुलिवर जो है बाहर जाती हैं टू एग्जामिन टॉम्स बॉक्स। बॉक्स क्या है भाई, टॉम आया है, स्कूल से आया है, छुट्टियाँ मनाने आया है, तो अपने कुछ बॉक्स लेकर आया, अपना कुछ अटैची टाइप लेकर आया है जिसमें उसका सामान होगा। आफ्टर सेटलिंग हिम इन द पार्लर, पार्लर का मतलब यहाँ पर लिविंग रूम है, तो टॉम को लिविंग रूम में छोड़कर माँ उसका जो बैग वगैरह वो लेकर आया उसको चेक करती हैं। होता नहीं, गंदे कपड़े निकाल दें, धो दें, मम्मियाँ आती हैं ना ऐसे ही करने के लिए, तो बॉक्स चेक करती हैं। द वार्म पार्लर टेक्स ऑफ द चिल दैट टॉम हैड फेल्ट फ्रॉम द लॉन्ग ड्राइव। अब क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ रही है इस समय जब टॉम आया है, और लिविंग रूम हो रहा है एकदम वार्म, तो टॉम को जितनी भी सर्दी वो लग रही थी वो एकदम से दूर हो जाती है। टॉम हैड फेल्ट
फ्रॉम अ लॉन्ग ड्राइव मीन्स वो जो ठंड उसको बहुत लॉन्ग ड्राइव से लग रही थी. ही टेक्स मैगी टू अ कॉर्नर. वो मैगी को एक कॉर्नर में लेके जाता है रूम में. नॉडिंग हिज हेड अप एंड डाउन स्लोली टू अराउज हर सेंस ऑफ मिस्ट्री. अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, लड़की का, अपनी बहन का मुंह ऊपर नीचे कर रहा होता है, और ऐसे जैसे होता है ना एक भाई, जैसे रहस्य की भावना जताने के लिए बेसिकली, पता है मैं क्या लाया हूँ, सोच सोच, ऊपर नीचे उसका फेस कर रहा है. बस जस्ट सिंपल है यहाँ पर, इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं है. मैगी, डू यू वॉन्ट टू नो वट आई हैव गॉट इन माई पॉकेट. मैगी, तुम्हें पता है मैं अपनी पॉकेट में क्या लेकर आया हूँ. हाउ स्टॉजी योर पॉकेट्स. अब बहन बोलती है कि तुम्हारी पॉकेट तो बहुत भारी हो रही है, बहुत फूली हुई है. स्टॉजी मीन्स भारी, फूली हुई. इज इट मार्बल्स. क्या इसके अंदर कंचे हैं और कॉबनेट्स है. कॉबनेट्स होते हैं अखरोट, ठीक है. कॉबनेट्स का नीचे देखो एक मतलब दे रखा है हैजलनट. हैजलनट का मतलब होता है अखरोट, तो कॉबनेट क्या है, अखरोट है. वो भी गोल गोल होते हैं. तो बोलते हैं कि ओ आई कांट बियर गैसिंग. अब बहन बोलते हैं कि भाई मैं अब इससे ज़्यादा गैस नहीं कर सकती हूँ. एक एक डायलॉग ध्यान से समझ लेना बच्चों, बिकॉज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक एक डायलॉग आ जाता है. मार्बल्स, नो, कंचे तो नहीं है. आई स्वैप्ड दैम ऑल विद लिटिल फैलो एंड कॉबनेट्स आर नो फन. तो कहता है नहीं नहीं, मार्बल्स नहीं है मेरे पॉकेट के अंदर, मैंने उनकी अदला बदली कर ली है. और कॉबनेट्स का मैं क्या ही करता यार, अखरोट उनसे तो कुछ मज़ा नहीं आता. वाई इट्स अ न्यू गैस. मैगी कहता है अरे यार कुछ नया बोलो ना. अब ये कौन कह रहा है, ये भाई कह रहा है मैगी से कि कुछ और गैस कर, ये सब तो है नहीं मेरी पॉकेट में. ओह यू आर मेकिंग मी इम्पेशेंट टॉम. अब तो मुझे बेचैन करो टॉम, मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रहा. मुझे बताओ ना क्या है इसके अंदर पॉकेट में. आई हैव 2 फिश लाइन्स. अब क्वेश्चन आ सकता है कि टॉम की पॉकेट में क्या था. फिश लाइन्स थी. एंड 1 फॉर यू मैगी एंड ऑल ऑफ योर सेल्फ. अब कहते हैं कि भाई एक तुम्हारे लिए है मैगी, यू एंड मैगी, तुम्हारे लिए है मैगी एक, और तुम इसको खुद ही रख लो इसको. ओ यू आर सच अ वंडरफुल ब्रदर टॉम. अरे तुम तो कितने अच्छे भाई हो मेरे टॉम. बड़ी खुश हो जाती है बहन. आई से वी शुड गो एंड फिश टुमारो डाउन बाय द राउंड पूल. तो टॉम बोल रहा है कि भाई मैं कहता हूँ देखो हमें ना फिशिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो फिश लाइन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए. वुडंट बी फन, मज़ा आएगा ना बहन. तो कहती है हाँ ओ येस इट वुड बी वंडरफुल. बड़ा मज़े की बात है ये तो. बहन बड़ी खुश हो जाती है. आई चल नाउ गो सी माई रैबिट्स. अब टॉम को अपने रैबिट देखने हैं. टॉम अपने रैबिट छोड़ के कहता, मतलब अपने खरगोश छोड़ के कहता. अब मैगी डर जाएगी क्योंकि वो रैबिट मर गए हैं बच्चों. मैगी हार्ट बिगिन टू फ्लटर विद फियर. मैगी का दिल एकदम डर जाता है ना, फियर से, कि टॉम को पता चल जाएगा अभी तो इसके रैबिट मर गए हैं. शी डेयर नॉट टेल टॉम द सैड ट्रूथ. वो बिल्कुल उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है. डेयर नॉट मीन्स हिम्मत नहीं होना. किस चीज़ की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ट्रूथ बताए, सच बताए टॉम को. क्या सच था कि भाई रैबिट मर गए ये वाला, है ना. एट वंस एकदम से नहीं बता पा रही है, बट शी वॉक्स आफ्टर हिम. वो पीछे पीछे जा रही है उसके. इन ट्रिम्बलिंग साइलेंस, काँप रही है और एकदम चुप है. लेकिन वंडरिंग हाउ टू एट वंस सॉफ्टन हिज सॉरो. अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका ये जो दुख होगा एंड हिज एंगर, जो उसको गुस्सा आएगा, उसको सॉफ्टन कैसे करेगी ये जानने के बाद कि रैबिट मर गए उसके. टॉम हाउ मच मनी डिड यू गिव फॉर योर रैबिट्स. टॉम तुमने अपने रैबिट्स के लिए कितना पैसा दिया था. टॉम कहता है 2.5 क्राउन्स एंड 6 पेंस. मैंने 2.5 क्राउन्स, ये वहाँ की करेंसी है, और 6 पेंस दिए थे, याद कर लेना कितना दिया था. आई विल गिव यू मोर टू बाय रैबिट्स विद. कहते हैं मैं तुम्हें और दूंगी तो मुझसे रैबिट खरीद लेना, बट आई डोंट वांट एनी मोर. उस बात का भाई कहता है मुझे तो नहीं चाहिए और. व्हाट ओ टॉम इट्स, नहीं वो बताती है फिर, बट टॉम ऑल योर रैबिट्स आर डेड. अब बता देती कि भैया टॉम तुम्हारे तो सारे रैबिट मर गए हैं. व्हाट. अब एकदम टॉम चौंक जाता है. ओ टॉम आई एम वेरी सॉरी, सो वेरी सॉरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हूँ, मुझे माफ़ कर दो. द कलर इन द टॉम्स फेस जो कैसे हो जाता हाइडन्स हो जाता है एकदम. मतलब क्या करता है उसका चेहरा एकदम, चेहरा ऊंचा करता है, फेस उसका गुस्से में आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं उसके आंखों पे. रश डाउन मैगी स्टिक. अब मैगी भी जो है बहुत घबरा गई है. टॉम का फेस कैसा हो जाता है, वो थोड़ा फेस अपना ऊंचा कर लेता है, और मैगी के गालों पे क्या है एकदम आंसू निकल आते हैं मैगी के, है ना. भाई को इतना बुरा लग रहा है, अभी तो गुस्सा भी झेलना है और दुख भी झेलना है भाई को. सो दैट यू फॉरगॉट टू फीड दैम. ये मतलब यहाँ दैम है, तुम भूल गई उनको खाना खिलाना. देन यू आर अ बैड गर्ल, तुम तो बहुत बुरी लड़की हो. एंड आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है. आई बॉट यू द फिश लाइन, है ना. मैं तो इसी बात से, तो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी लड़की के लिए फिश लाइन लेकर आया हूँ. यू शुडेंट गो फिशिंग विद मी टुमारो. तुम बिल्कुल नहीं जाओगे मेरे साथ फिशिंग के लिए. बट आई डिडंट मीन, मतलब मैं एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं किया. आई डिडंट मीन मीन्स मैंने जानबूझ के नहीं किया. आई कुडंट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर पाई बेसिकली.
ओ टॉम यू आर सो क्रूअल। अब इसको गुस्सा आ जाता है जब टॉम इसको बिल्कुल ले जा नहीं रहा था। कहते तुम तो बहुत बुरे हो, तुम तो बहुत क्रूअल हो भाई। मैगी स्टैंड मोशनलेस। मोशनलेस कैसे होता है? जब हमारे पास कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, तो वो एकदम ऐसे खड़ी हो जाती है। एक्सेप्ट फॉर हर सॉबिंग, और वो सिसक सिसक के ऐसे करके रोने लग जाती है। एंड देन रन्स अप टू हर एटिक, और वो एक एटिक क्या होता है, एक घर में कोई अलग सा जैसे स्टोर रूम टाइप होता है ना, उसमें वो चली जाती है। अ स्पेस और अ रूम इनसाइड और पार्शली इनसाइड होता है रूफ ऑफ अ बिल्डिंग के, तो मतलब एक स्टोर रूम टाइप में वो रूम में चली जाती है। अब एटिक वर्ड ही लिख कर आना क्वेश्चन आंसर्स में। एंड सिट्स ऑन द फ्लोर, और वो बैठ जाती है फर्श पर। विद अ क्रशिंग सेंस ऑफ मिजरी, मतलब एक तरीके से क्या है, जैसे दुख से कोई आदमी कुचल जाता है ना, पूरा मन उसका कुचल जाता है, ऐसे वो इतनी दुखी होती है। अब वो अपने आप से कह रही है ओह ही इज क्रूअल, वो कितना बुरा है, कितना क्रूअल है, वो बहुत कितना क्रूर है। मीनवाइल इसी बीच में क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस तोलेवर आर लुकिंग फॉर मैगी। वो मैगी को ढूंढ रहे होते हैं। दे आस्क टॉम वेयर मैगी इज, कि भाई मैगी कहाँ है। आई डोंट नो फादर, वो कहता मुझे नहीं पता। वेयर इज द लिटिल गर्ल, पिताजी पूछते तो टॉम कहता मुझे नहीं पता भाई मैगी कहाँ पर है। वॉट हैजंट शी बीन प्लेइंग विथ, वॉट, तुमको नहीं पता है। हैजंट शी बीन प्लेइंग विद यू ऑल दिस वाइल, क्या वो इस बीच तुम्हारे साथ नहीं खेल रही थी। यू हैव बीन नॉटी टू हर, तुमने ज़रूर उसके साथ कुछ गड़बड़ किया है। आई हैव नो डाउट टॉम, मुझे कोई डाउट नहीं है। कौन कह रहा है? सब पापा कह रहे हैं, ठीक है, याद कर लो कौन क्या बोल रहा है। परहैप्स शी इज़ अप इन द एटिक, अब माँ को लगता है वो एटिक में होगी। एंड हैज़ फॉरगॉटन ऑल अबाउट मील टाइम, और वो खाने के समय के बारे में सब कुछ भूल गई होगी। गो फैच हर टॉम, जाओ और उसको लेकर आए, जाओ लेकर आओ। आई एम श्योर हैवन फादर, ऐसा नहीं है फादर, आई थिंक शी इज़ इन द हाउस, वो एटिक में नहीं है बाहर, वो घर में ही होगी। टॉम नेवर डिसओबे हिज पेरेंट्स, अब टॉम की एक अच्छी बात थी, ये याद कर लो कि टॉम की एक अच्छी बात थी कि वो अपने माँ बाप को मना नहीं करता था। जैसे कुछ बच्चे मना कर देते हैं ना, हर बात पे बहस करते हैं, मना करते हैं माँ बापों को, क्योंकि टॉम एक अच्छा लड़का था। सो ही गोज़ रादर सडनली, वो फटाफट से, क्या है सडनली नहीं है ये जस्ट अ मिनट, सलनली है ये। सलनली मतलब एक्चुअली नॉट वांटिंग टू स्पीक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड टेम्पर, क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो बात तो नहीं करना चाहता अपनी बहन से, लेकिन वो माँ बाप को डिसोबे नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चला जाता है। विद अ पीस ऑफ प्लम केक, अब बेसिकली उसके हाथ में प्लम केक है, प्लम केक लेकर वो जा रहा है इन हिज हैंड। दे आर नॉट इंटरेस्टिंग टू रिलीज मैगी फॉर पनिशमेंट, बेसिकली वो पनिशमेंट से रिलीज मैगी को नहीं करना चाहता, फिर भी वो चला जाता है। आई हेयर फुट स्टेप्स, मैंने पैरों के चलने की आवाज़ सुनी। कुड दैट बी टॉम, लड़की को लग रहा है क्या ये टॉम है, मैगी को लगता है। मैगी कैन नॉट बियर टू सी टॉम सो एंग्री एट हर, मैगी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है, कि वो मुझसे गुस्सा हो जाए एंड ऑल दैट। हर नीड ऑफ लव ट्राइम्स ओवर हर प्राइड, लेकिन होता क्या है, अब भाई उसको तो प्यार की आवश्यकता है अपने भाई से, तो उसका जो भी अभिमान होता है, लड़की का जो भी प्राइड होता है, वो तो कम हो जाता है। लेकिन उसको बस लग रहा है कि यार भाई मुझे बस माफ़ कर दे, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई ने मुझे डांट दिया तो मैं गुस्सा होकर बैठ जाऊँ। डोंट क्राई देन मैगी हियर ईट अ बिट ऑफ केक, अब टॉम आ जाता है। ओ टॉम प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल ऑलवेज बी गुड, ऑलवेज रिमेंबर थिंग। अब बहन अपने भाई से माफ़ी मांगती है, कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दे और मैं आगे हमेशा बहुत अच्छी रहूँगी एंड ऑल। भाई भी पिघल जाता है, कहता चल तू रो मत, ठीक है, केक खा ले। कितना अच्छा भाई है। कम अलॉन्ग डाउन स्टेयर, चल नीचे आ जा मैगी एंड हैव सम टी, कुछ चाय पी ले। विल वी गो फिशिंग टुमारो, बहन तो बहन है, वो कहती है हम जाएंगे भैया कल फिशिंग के लिए। आई शैल लाइक इट इफ़ यू पुट द वर्म्स ऑन द हुक फॉर मी, भाई मैं तुम्हारे साथ तब चलूँगी अगर तुम मेरे ना उस पर जो फिश लाइन होती है उस पर वॉर्म लगा दोगे। वॉर्म क्यों लगाना है? क्योंकि फिश उसको खाने के लिए आएगी, हुक पे लगाते हैं ना फिशिंग करने के लिए। येस मैगी यू सिली, हाँ हाँ हम चलेंगे यार चलेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे क्या होता है, टॉम एंड मैगी गो टू द राउंड पूल, वो जाते हैं गोल गोल पूल के पास जाते हैं। दैट वंडरफुल पूल विच इज़ फ्लड्स हैड मेड अ लॉन्ग वाइल एगो, फ्लड की वजह से क्योंकि बाढ़ आई हुई होगी तो पूरा भरा हुआ था, मतलब पानी उसमें पूल में बहुत अच्छे से था। टॉम ओपन्स देयर बकेट, टॉम जो है ओपन करते हैं उनके बकेट्स को, एंड परहैप्स देयर टैकल। और टैकल का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, टैकल का मतलब है फिशिंग इक्विपमेंट्स, वो खोलता है। टॉम जो है अपना बकेट खोलता है और जो फिशिंग के लिए इक्विपमेंट्स वो लेकर आया है वो इक्विपमेंट्स को निकालता है, चीज़ें जो भी होती हैं। ही थ्रोज मैगीज लाइन, सबसे पहले वो मैगी की फिश लाइन को फेंकता है फॉर हर एंड पुट्स द रॉड इन टू हर हैंड, और रॉड को उसके हाथ में देते थे, जिससे रस्सी सी लगी होती है ना, वो पानी में फेंकता, रॉड हाथ में रख देता है। लुक लुक मैगी, ओ मैगी पुट द टंच इन द बास्केट, ये जो मछली है टाइप ऑफ अ फिश है, टंच मीन्स इसको बास्केट में डालो तुम अपनी, फंस गई इनसे मछली।
इट इज़ वन ऑफ देयर हैप्पी मॉर्निंग। अब ये उनकी जितनी सारी मॉर्निंग्स खुशी वालियाँ थी उसमें से एक ये भी होती है, टॉम एंड मैगी सिट डाउन टुगेदर, दोनों साथ बैठ जाते हैं विद नो केयर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार की उन्हें कोई परवाह नहीं, भाई बहन बड़े मज़े से बैठे हुए हैं। से मैगी मैगी से वो बोलते हैं, वुडंट बी वंडरफुल, कितना अच्छा होना बहन, इफ़ वी ओनली गॉट बिगर, हम केवल बड़े हो जाए, स्टिल वेंट टू स्कूल, और फिर भी स्कूल जाते रहें, एंड इट वुड ऑलवेज बी लाइक द हॉलीडेज, और हमेशा ऐसी छुट्टियाँ आती रहें। ऐसी छुट्टियाँ आपको स्कूल में तो मिलती हैं बेटा, जब नौकरी करोगे ना या बिजनेस करोगे तो तब छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको इस तरह की, ठीक है। ओह दैट वॉट इट बी डिलाइटफुल, हाँ भाई ऐसा कितना मज़ा आएगा। लाइफ डज चेंज फॉर टॉम एंड मैगी, ज़िंदगी तो बदल जाती है टॉम और मैगी के लिए, एंड ऑल दो दे हैव देयर डिसएग्रीमेंट्स, हाँ होता है भाई बहनों में डिसएग्रीमेंट तो होता ही है, तुम अपने भाई बहनों से भी हर बात पे तो एग्री नहीं करते हो, डिसएग्रीमेंट्स तो हो ही जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। एज ब्रदर एंड सिस्टर दे रिमेन इनसेपरेबल, लेकिन भाई बहन तो कभी अलग नहीं होते। दो भाई आपस में कितना भी लड़ ले, कितना भी ओपिनियन उनका डिफरेंट हो जाए, कभी वो अलग होते हैं नहीं। सो दिस इज़ वॉट इन द स्टोरी इज़। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू।